वेलकम टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट इंजन। आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर रियल नंबर। ये क्लास 10th का चैप्टर 1 है, रियल नंबर। ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर दोज नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, ठीक है, और इन्फिनिटी तक जाते हैं ये नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है होल नंबर। होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं दोज नंबर वो स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। फॉर एग्जांपल 0 1 2 एंड इट विल गोज टिल द इंफिनिटी। ये जीरो से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर में बस यहाँ पर जीरो और ऐड कर दिया गया है, तो उनको हम होल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर आर द सेट ऑफ द नंबर दैट इंक्लूड नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एज वेल एज जीरो, जैसे कि -1 -2 -3, ठीक है। तो ये हमारे हो गए इंटीजर्स। उसके बाद हमारा आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि उसका कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए। यहाँ पर ये जो क्यू की वैल्यू है, ये नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, यानी क्यू जीरो नहीं हो सकता। बाकी न्यूमरेटर हमारे पास जीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, मान ले यहाँ पर टू लिखा हुआ है और टू के नीचे जीरो आ गया, तो ये इन्फिनिटी में चला जाता है, या फिर ये नॉट डिफाइंड भी हम इसको कह सकते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। आइए समझते हैं रैशनल नंबर के टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। वो रैशनल नंबर जो डिवाइड होने पर उनका कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि 1/2 है, ये डिवाइड होने पर 0.5 आता है, यानी ये यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, इससे आगे डिवाइड नहीं होगी, यहाँ पर डिवाइड खत्म हो गई और ये पूरी तरह से डिवाइड हो गई। तो वो नंबर जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर, उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। उसके बाद हमारे आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ पैटर्न बनता है, लेकिन वही डिजिट बार बार रिपीट होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 1/3 को हम करते हैं, तो 0.333 यही डिजिट आप बार बार रिपीट होती रहेगी। तो इसको भी हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक तरीका होता है, उस तरीके का यूज करके हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। वो अभी हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10th में उसका यूज़ इतना नहीं है, 10th में उसका यूज़ है ही नहीं। उसके बाद आता है नॉन रिकरिंग। इसमें क्या होता है, डिवाइड आगे होती चली जाती है, डिवाइड खत्म ही नहीं होती है, और जो नंबर है वो रिपीटिंग भी नहीं होता, ना उसमें कोई पैटर्न होता है। तो इस तरीके की डिवाइड को या इस तरीके के नंबर को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसी रिकरिंग को हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल, पाई की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो होती है 3.14, और ये आगे तक चलती चली जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो नंबर्स है, इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। √2 भी इर्रेशनल नंबर है, √3 भी इर्रेशनल नंबर है। ये सारे इर्रेशनल नंबर हमारे पास होते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें टाइप ऑफ नंबर की जरूरत ही क्यों पड़ी, इतने टाइप्स की। नेचुरल नंबर है, वोल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, हमें जरूरत ही क्यों पड़ी इतने नंबर्स की। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले
जब ह्यूमंस ने डेवलपमेंट शुरू किया होगा तो उन्हें सिर्फ गिनती की जरूरत पड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने गिनना शुरू किया होगा, जैसे मान लो ये एक एप्पल है, ये दूसरा एप्पल है, ये तीसरा एप्पल है। तो 1 2 3 सिर्फ काउंटिंग से ही काम चल गया होगा। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब ह्यूमंस ने डेवलप होना शुरू किया, उसके बाद नथिंगनेस को डिफाइन करने की जरूरत पड़ी होगी। यानी कि कोई ऐसा नंबर हमारे पास हो जो नथिंगनेस को डिफाइन करे, यानी कि जब कुछ भी ना हो उस चीज को डिफाइन करे। तो हमारे पास जीरो आया, और जीरो आप सभी को पता ही है, आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया था। ठीक है, जो कि इंडियन है। ठीक। उसके बाद थोड़ा सा साइंस ने डेवलपमेंट करना शुरू किया, साइंस डेवलप होना शुरू हुई, तो हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल हमने टेम्परेचर स्केल इन्वेंट किया, तो हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि जीरो से नीचे जब टेम्परेचर जाएगा तो उनको डिफाइन करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए होता है, कोई तो नंबर चाहिए होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इंटीजर्स की खोज हुई फिर। तो उसके बाद जरूरत पड़ी रैशनल नंबर्स की, क्योंकि साइंस ने और डेवलपमेंट किया और हमें डेवलपमेंट किया और हमें रैशनल नंबर का डिस्कवर इसलिए हो क्योंकि हमें डिवीजन में प्रॉब्लम आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेंथ नापनी है, ठीक है, लेंथ होती है मीटर में नापती है, मान लो 2 मीटर नापनी है, 3 मीटर नापनी है। अब किसी को 2.5 मीटर चाहिए, तो इसके लिए भी तो कोई नंबर होना चाहिए, सेक्शन नंबर्स। इन दोनों के बीच में भी तो कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए रैशनल नंबर हमारे पास इन्वेंट हुए। ठीक है। अब उसके बाद फिर साइंस ने और थोड़ा सा एडवांस हुई साइंस। उसके बाद हमें जरूरत पड़ी इरेशनल नंबर की, क्योंकि पाई की खोज हो चुकी थी। ठीक है। और जो ये पाई है, इसकी तो वैल्यू हमें खत्म ही नहीं होती, ये होती है 3.1459 आगे तक जाती है। तो इस नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इस जैसे नंबर्स को डिफाइन करने के लिए इरेशनल नंबर की खोज हुई, या इरेशनल नंबर को डेवलप करना पड़ा होगा। ठीक है। इन सबको इंक्लूड करते हुए हमारे पास आता है रियल नंबर। ठीक है, तो यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है, रियल नंबर। रियल नंबर वो होते हैं दोज नंबर विच कैन बी फाउंड ऑन नंबर लाइन। इट इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर वो होते हैं जो किसी भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सके, उन्हीं को हम रियल नंबर कहते हैं। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन। हर एक रियल नंबर का एक यूनिक पॉइंट होगा नंबर लाइन पे। ठीक है। अगला पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट वन एंड वन रियल नंबर। हर एक पॉइंट जो होगा नंबर लाइन पे, वो एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे होगा, वो एक ही रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं एक नंबर लाइन। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। ठीक है। ये इसका पॉइंट कर लेते हैं 0। ठीक। यहाँ 1 रख लेते हैं। तो इस लाइन को अगर आप देखेंगे, तो इसमें आप नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं गिन पाएंगे। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी है, और नंबर्स भी हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है। तो हर एक रियल नंबर के लिए हमारे पास एक पॉइंट है नंबर लाइन पे। ठीक है। तो यही होते हैं हमारे पास रियल नंबर्स।
नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. Every composite number can be expressed as the product of prime, and this factorization is unique, apart from the order in which the prime factor occurs. Any composite number, there is only and only one way to write as a product of its prime. इसका कहने का मतलब है हर एक कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. इसका मतलब है मान लीजिए 24 है हमारे पास, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर करिए. 24 का प्राइम फैक्टर होता है यहाँ पर 2. 2 आएगा, ये आपको आना चाहिए. ये बहुत ही छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है. तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ये सारे प्राइम नंबर्स है, और प्राइम नंबर्स, इन सभी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट निकल करके आता है 24. और ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा 24 के लिए. समझ में आई बात? आप आई होप सभी को समझ में आएगा. कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं. दो या दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए. जैसे 24 है, इसके दो से ज्यादा फैक्टर है तो एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है. फैक्टर्स मतलब प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए. सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट. यहाँ पर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा हमारे पास 4, क्योंकि 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2. एक से ज्यादा फैक्टर है, दो फैक्टर है, एक, दो, और भी ज्यादा फैक्टर, दो फैक्टर होने चाहिए, ठीक है. तो ये हमारे पास हो जाएगा एक कंपोजिट नंबर. तो आई होप सभी को कंपोजिट नंबर समझ में आया होगा. नेक्स्ट है हमारे पास लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, then p must divide as a as well as where a is a positive integer. इसके कहने का मतलब है कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p को a को भी डिवाइड करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इट इज सेइंग. एक बार फिर से समझ लीजिए. अगर a स्क्वायर को p डिवाइड करता है तो a को भी p डिवाइड करेगा. यही ये थ्योरम कहती है, ठीक है. तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. यही था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन. इसके आगे हम इस चैप्टर का अ, इससे आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 1 और 2. दो ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में. इस चैप्टर में एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो होता है रूट 3 या रूट 2 या रूट 5, इनको इरेशनल नंबर प्रूव करना होता है. और इसकी एक और टाइप होती है, वो होती है 2 + √5/2. ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दे देंगे, उसको भी रैशनल नंबर प्रूव करना होगा. तो ये आगे की वीडियोस में हम सीखेंगे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में या किसी भी स्टेट एग्जाम्स में. ये क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है. तो वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.